हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? जैसा कि आप सब जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें आज का ये वीडियो चौथा वीडियो होगा। यदि आपने अभी तक इस श्रृंखला के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के आप देख लें। इस श्रृंखला में केवल और केवल उन ही प्रश्नों को लिया गया है जिन पर आधारित क्वेश्चंस जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से करिए और अपने आप को आंकते हुए चलिए। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। स्वागत है आपका अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है। यदि थैले में कुल 23 रुपये 75 पैसे यानी कि 23.75 रुपये हैं तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? स्टूडेंट्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप जानते हैं कि हमें जो सिक्कों का अनुपात दिया गया है, सबसे पहले हम उस अनुपात से सिक्कों की संख्या बनाएंगे। ठीक है, सिक्कों की संख्या बनाने के बाद हम उन सिक्कों से रुपए में बदल लेंगे और उन रुपयों का टोटल किसके बराबर आ जाएगा? 23 यानी कि 23.75 रुपये के। इस तरह से आपको सिक्कों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हल करते हैं। माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 2x मान लेते हैं। ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3x मान लेते हैं। और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5x मान लेते हैं। ठीक है, ये अनुपात से हमने सिक्कों की संख्या बना दी है। ठीक है, अब 1 रुपये के जो सिक्के हैं उनसे कितने रुपए बनेंगे? 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनसे कितने रुपए बनेंगे? और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनसे कितने रुपए बनेंगे? ये और बना लेते हैं। ठीक है, तो 2x सिक्कों में कुल रुपए बराबर कितने रुपए होंगे? कुल 2x गुना 1 कर देंगे तो 2x रुपए ही होंगे। ठीक है, क्योंकि 1 रुपये के जितने सिक्के होते हैं उतने ही रुपए होते हैं, क्योंकि 2x गुना 1 करेंगे तो 2x ही आ जाएगा। ठीक है, 50 पैसे के 3x सिक्कों में कुल रुपए कितने हो जाएंगे? 50 पैसे के सिक्के कितने माने हमने? 3x। तो 50 पैसे के 3x सिक्कों में कुल रुपए कितने हो जाएंगे? 3x गुना 0.5। ये 0.5 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं बेटा कि 50 पैसे में 0.5 रुपये होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम इनको रुपए में बना रहे हैं। 0.5 रुपये होते हैं तो 5 दिए 15, 1.5x रुपये हो गए, 1.5x। ठीक है, तो 25 पैसे के 5x सिक्कों में, कितने सिक्कों में? 5x सिक्कों में कुल रुपए कितने हो जाएंगे? कुल रुपए कितने हो जाएंगे? 5x गुना 0.25। कितना? 0.25। क्योंकि आप ये जानते हैं कि 25 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 0.25 रुपये होते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125, 1.25x रुपये। ठीक है, 1.25x रुपये। अब हमारे पास कुल रुपए कितने कितने आ गए बेटा? कितने कितने रुपए आ गए? 2x आ गए हैं।
जो कि 1 रुपये के सिक्कों में है। 1.5x आ गए हैं जो कि 50 पैसे सिक्के से बनते हैं, और 1.25x रुपये हैं जो कि 25 पैसे के सिक्कों से मिलते हैं। और ये टोटल धनराशि हमें पहले ही बताई जा चुकी है क्वेश्चन में कि 23.75 रुपये हैं ये। ठीक है, तो इन सभी रुपए को जोड़ देते हैं। ठीक है, इन सभी को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 5, 2, 5, 7, 2, 3 और 1 4, 4.75x बराबर 23.75 रुपये। और यदि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर कितना हो जाएगा 23.75 बटे 4.75। ठीक है, अब 4.75 से 23.75 को हम यदि डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, x बराबर 5। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 5। तो सिक्कों की संख्या बना लेते हैं अब, क्योंकि x का मान आ चुका है। तो सिक्कों की संख्या कितनी कितनी मानी है, 1 रुपये की 2x है, तो 2 गुना 5 10 सिक्के हैं। ठीक है, कितने सिक्के हैं 10। 25 पैसे के कितने माने हैं हमने 3x, तो 3 गुना 5 कितने सिक्के हो गए 15 सिक्के हो गए। और 50 पैसे के कितने सिक्के माने थे 5x, तो 5 गुना 5 कितना हो गया 25 सिक्के। तो इस तरह से हम सभी के बता सकते हैं कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 10 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 15 सिक्के सॉरी। और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं बेटा 25 सिक्के हैं। तो हमें यही बताना था कि सिक्कों की संख्या कितनी है 25 पैसे की, तो कितने सिक्के हैं 25 सिक्के हैं 25 पैसे के। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी कार्य को A, B व C मिलकर 4 दिनों में करते हैं। यदि A व B मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं तो C अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो स्टूडेंट्स, आप अच्छे से जानते हैं यदि हमारा कार्य और समय का क्वेश्चन है तो हम दिनों से उसका 1 दिन का काम बना लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर हमें A, B व C के काम करने के दिनों की संख्या हमें पता है कि A, B और C तीनों मिलकर 4 दिन में काम कर लेते हैं। वहीं हमें साथ साथ यह भी पता है कि A और B दोनों मिलकर 6 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेते हैं। तो C अकेला कितने दिनों में करेगा। तो जो तीनों के कार्य करने के दिन हैं उनसे हम तीनों के 1 दिन का कार्य बना लेंगे। ठीक है, तो A, B, C का 1 दिन का काम आप बना लेंगे। कितना काम हो जाएगा 1 दिन का 1/4 भाग। ठीक है, इतना काम होगा A, B और C का। ऐसे ही A और B के जो कार्य करने के दिन हैं उनसे 1 दिन का काम बना लेंगे। किसका, A और B का। तो A और B का 1 दिन का काम कितना होगा 1/6 भाग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप समझते होंगे, अच्छे से जानते होंगे कि A, B, C तीनों का 1 दिन का काम है 1/4। A और B दोनों का 1 दिन का काम है 1/6। अब यदि हमें C का कार्य करने के दिन निकालने हैं तो C का 1 दिन का कार्य हमें ज्ञात करना होगा। तो C का 1 दिन का काम कैसे निकलेगा, A, B, C तीनों में से A और B का काम निकाल देंगे तो C का 1 दिन का काम आ जाएगा। इसलिए C का 1 दिन का काम कितना होगा, तीनों के काम से दोनों A और B का काम घटा लेते हैं। 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम कितना होगा 1/4 और 1/6 का। 1/4 और 1/6 का एलसीएम होता है 12। 4 तिये 12 और 6 दूनी 12। कितना आ गया 3 माइनस 2/12। तो 3 में से 2 घटाते हैं तो कितना बच जाता है बेटा 1/12 भाग।
तो इसका मतलब ये हुआ सी का एक दिन का काम है 1/12 भाग, अर्थात सी उस कार्य को यदि हम कार्य एक दिन के काम को उल्टा कर देते हैं तो हमारे कार्य करने के दिन बन जाते हैं। तो सी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? 12 दिनों में करेगा। यही हमें निकालना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 16 वर्षों में कोई धन अपने का 3 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज की दर से कोई जो धन है वो 16 वर्षों में 3 गुना हो गया तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दर का फॉर्मूला होता है, दर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन और गुना समय। ये हमारा क्वेश्चन होता है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूला होता है। ये हमारा फॉर्मूला, ये सूत्र है, दर बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। अब हमें यहाँ पर केवल क्या मिला हुआ है, वर्ष मिला हुआ है 16 वर्षों में। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए हमारे पास साधारण ब्याज भी होना चाहिए और मूलधन भी होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना मूलधन, क्या मूलधन मान लिया 100 रुपये है। ठीक है बेटा, मूलधन मान लिया 100 रुपये है। यदि मूलधन 100 है तो कोई धन अपने का 3 गुना कब होगा, जब मिश्र धन 300 हो जाएगा। मिश्र धन कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा, तभी तो वो धन 3 गुना है। तो यदि मिश्र धन 300 हो गया तो साधारण ब्याज कितना हो गया, तो साधारण ब्याज होगा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन माइनस मूलधन कितना होगा, 200 रुपये। तो अब हमारे पास सभी चीज़ आ गई हैं। मूलधन 100 रुपये मान चुके हैं हम, तो जब 100 रुपये हम मूलधन मान चुके हैं तो मिश्र धन 3 गुना 300 हो जाएगा, और मिश्र धन के 300 होने से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में आप रख देते हैं अपने। तो साधारण ब्याज कितना, 200 रुपये गुना 100, मूलधन कितना 100 रुपये, और समय कितना है 16 वर्ष। तो 100 से 100 खत्म हो जाता है। ठीक है, क्या बचता है, 200 बटे 16। 16 और 200 4 से भाग हो जाते हैं, 4 से डिवाइड कर दो, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 50 बटे 4, और 4 से 50 को भाग करते हैं कितना आ जाएगा, 12.50%। तो ये हमारी दर आ गई है 12.50%। तो यदि कोई धन 16 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाएगा तो ब्याज की दर होगी 12.50%। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, सोहन किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। सोहन किसी कार्य को 20 दिनों में कर लेता है। ठीक है, तथा मोहन सोहन से 40% अधिक दक्ष है। इसका मतलब समझिए स्टूडेंट्स, पहले मोहन सोहन से 40% अधिक दक्ष है का मतलब है मोहन सोहन से 40% तेज काम करता है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो उसकी स्पीड ज़्यादा है, यानी कि वो उससे अधिक सक्षम है काम करने में, 40% अधिक काम कर देता है वो। तो बताइए मोहन उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कार्य और समय का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ऐसा ही, कि यदि हमें कार्य करने के दिन पता हो तो हम उसके कार्य करने का 1 दिन का कार्य, उससे दिनों से हम 1 दिन का कार्य बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे कि जो सोहन है, सोहन का 1 दिन का काम हम बना लेते हैं। सोहन का 1 दिन का काम, तो सोहन का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा बेटा, 1/20, क्योंकि वो 20 दिनों में कार्य को पूरा करता है, 1/20 हो जाएगा। अब बात आती है मोहन कितने दिनों में कार्य करेगा ये निकालने की। तो मोहन कितने दिनों में कार्य करेगा, यदि हम मोहन का 1 दिन का काम बना लें तो हम मोहन के कार्य करने के दिन बता सकते हैं। तो मोहन के कार्य करने का, मोहन का 1 दिन का काम हम निकालेंगे कैसे,
हम निकालेंगे इस लाइन से, जो लाइन हमें दी है मोहन सोहन से 40% अधिक दक्ष है, इसी लाइन से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जितना काम सोहन ने एक दिन में किया यानी कि 1/20, इतना काम तो वो करेगा ही करेगा, इस काम का 40% और कर लेगा। आई बेटा बात समझ में? क्योंकि वो 40% अधिक दक्ष है, तो जितना काम सोहन करता है वो तो करेगा ही, उतना तो होगा ही क्योंकि वो उससे तेज है, उसका 40% और अधिक काम कर लेता है। तो सोहन का जो एक दिन का काम है, किसका? सोहन का एक दिन का काम, सोहन का एक दिन का जो काम है वो कितना होगा? 1/20, जो ये सोहन नहीं मोहन निकालना था, ठीक है, मोहन का एक दिन का काम कितना होगा? 1/20, जो सोहन करता है 1/20 उतना तो वो करेगा, प्लस में क्या करेगा? 1/20 का 40% और कर देगा, 1/20 का 40%। तो मोहन का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे? 1/20 जो सोहन करता है प्लस इस 1/20 का 40% और जोड़ लेंगे क्योंकि वो 40% अधिक दक्ष है, ठीक है। 20 दूनी 40 यानी कि 2/100 कितना हो गया? 1/20 जमा 2/100। 20 और 100 का एलसीएम कितना हो गया? 100 हो गया। 20 पंजे 100 तो 5, 20 पंजे 100 तो 5 जमा 2, 5 और 2 कितने हो गए बेटा? 5 और 2 7/100। तो मोहन का एक दिन का काम कितना हो गया? 7/100 हो गया। मोहन का एक दिन का काम कितना आ गया? 7/100 आ गया। अब आपको पता है यदि हम एक दिन के काम को उल्टा कर देते हैं तो दिनों की संख्या बन जाती है। मोहन कार्य पूरा करेगा, कार्य पूरा करेगा कितने दिन में करेगा? 100/7 दिन में। कितने दिन में करेगा? 100/7 दिन में। 100/7 का मतलब यदि आपको इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? 7 एकम 7, कितने बचेंगे? 3 और हो जाएंगे 30, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 14 सही 2/7 दिन, ठीक है। 14 सही 2/7 दिन में वो काम कर लेगा। कौन? मोहन, क्योंकि वो 40% अधिक उससे दक्ष है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 अंकों की विभिन्न अंकों से बनने वाली, अंक कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। विभिन्न अंक होने चाहिए। विभिन्न अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी संख्या का योग बताओ। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार आ चुका है, आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको करते कैसे हैं। 5 अंकों से विभिन्न अंकों से, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। विभिन्न का मतलब सभी अंक जो आप छोटी छोटी के लिए ले रहे हैं, जो आप बड़ी से बड़ी के लिए ले रहे हैं, सभी अंक अलग अलग होने चाहिए। तो यदि आप छोटी से छोटी बनाने के लिए ले रहे हैं, छोटी से छोटी बनाने के लिए यदि कोई अंक आपको लेने हैं तो आप सबसे छोटे अंक लेंगे, जैसे कि 0, 1, 2, 3 और 4। इन अंकों से आप बनाएंगे छोटी से छोटी संख्या। और यदि आपको बड़ी से बड़ी बनानी है, क्या बनानी है? बड़ी से बड़ी, तो इनके लिए आप लेंगे बड़े अंक, यानी कि 9, 8, 7, 6 और 5। बड़ी से बड़ी संख्या इन अंकों से बनाएंगे, ठीक है। तो अंक तो हमने ले लिए, अब बनाते हैं संख्या। कौन सी संख्या? छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या कौन से अंकों से बनेगी? जो इनसे बनेगी। तो कौन सी बनेगी? 1, 0, 2, 3, 4 यानी कि 10,234। ये सबसे छोटी संख्या बनेगी इन 5 विभिन्न अंकों से, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी? क्या बनेगी? 9, 8, 7, 6, 5। ये बनेगी हमारी बड़ी से बड़ी संख्या।
अब इनका योग बताना है, हमें योग बताना है तो इन्हें प्लस कर देते हैं। ठीक है, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8, 9 और 1 10। तो ये है हमारा आंसर। छोटी से छोटी 5 अंकों की विभिन्न अंकों से बनने वाली और बड़ी से बड़ी 5 अंकों की विभिन्न अंकों से बनने वाली संख्याओं का योग क्या हो गया? 1,08,999। यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और साथ साथ ये भी बताएं कि आपने इन 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का सही हल किया है। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन साथ में ज़रूर दबा लें, जिससे जितने भी वीडियोज़ मेरे आते हैं नए, उनकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। तो लगे रहिए अपने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी में, और मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आगे भी लेकर आता रहूँगा। जय हिंद।